हेलो गाइस, कैसा है आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे वीडियोस के थ्रू आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। सो इससे पहले भी मैंने काफ़ी बार अलग अलग वीडियोस के थ्रू आपको बताया है कि अगर आप बाइनेंस P2P या कोई भी अदर्स P2P प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी का सेल करते हैं तो आपका भी बैंक अकाउंट हो सकता है फ्रीज़। तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा कि क्या हमारे पास ऑप्शन क्या है, कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज़ ना हो अगर हम बाइनेंस P2P या कोई भी P2P प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिप्टो करेंसी का जो है सेल करें। सो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिससे अगर आप फॉलो करते हो तो मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत हद तक कम हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ होने का चांसेस। एटलीस्ट जो है 90 to 95% कम होगा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ होने का चांसेस। एंड इससे अगर आप फॉलो करते हो तो फिर भी अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाए तो काफ़ी हद तक आप जो है प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे, उस सिचुएशन से आप निकल पाओगे क्योंकि आप प्री प्लान करके ही ट्रेडिंग कर रहे हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा, एंड तक आप बिल्कुल बने रहिए। एंड इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ भी हेल्प मिले सो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को एक आप लाइक कर सकते हो। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सो गाइस, फर्स्ट जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ कि जब भी आप जो है सेल करें क्रिप्टो करेंसी का, बाई पे अभी तक किसी का कोई प्रॉब्लम मैंने सुना नहीं है। आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम आएगी जब आप सेल करेंगे उस टाइम पे। तो सेल करने के टाइम पे ऑलवेज आप बाइनेंस P2P या कोई भी P2P प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज़ करते हो तो उस प्लेटफॉर्म पे जाके आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगी। फ़िल्टर का ऑप्शन में जाके आपको ओनली मर्चेंट का ऑप्शन चूज़ करना है। ओनली वेरीफाइड मर्चेंट का ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हो तो डायरेक्टली आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस कम होगा। क्यों कम होगा ना, ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि आपसे कोई क्रिप्टो परचेज कर रहा है एंड आप ही के अगेंस्ट में जाके साइबर सेल में कंप्लेन कर रहा है। तो अगर एक वेरीफाइड मर्चेंट कोई होगा तो एक केस आपके साथ होगा नहीं, क्योंकि ऐसे में क्या होगा ना, डायरेक्टली उस केस के साथ आप जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे। हो सकता है कि स्कैनर में अकाउंट आ जाए, हो सकता है कि जिस मर्चेंट के साथ आप ट्रेड कर रहे हो उनके पास फ्रॉड मनी आए, उसके बाद उस मर्चेंट ने आपको सेंड करे। सो एक कह सकते हो कि आप जो है एक स्कैनर में आपका नाम आ सकता है या आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, लेकिन केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का चांस बहुत कम होगा एंड आपके नाम पे डायरेक्टली कंप्लेन होने का चांसेस कम होगा। सो आप बहुत ही ईजिली उस टाइम पे निकल सकते हो सारा प्रूफ दे के, अगर डायरेक्टली आपके नाम पे केस ना रहे, आपके पास ऑप्शन होगा। तो इसी के वजह से आप जब भी सेल करें तो ऑलवेज वेरीफाइड जो मर्चेंट है उनको सेल करने का कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वेरीफाइड मर्चेंट के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड होने का चांसेस बहुत हद तक कम होगा, या फिर आप कह सकते हो कि काफ़ी सारे लोग जो आप देख रहे हो कि उनके नाम पे डायरेक्टली कंप्लेन हो रहा है, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है। अगर प्रॉब्लम हुआ भी तो स्कैनर पे आपका नाम आएगा, उसकी वजह से आपका फ्रीज हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली आप केस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो ऑलवेज इस बात का ध्यान रखिए कि आपको वेरीफाइड मर्चेंट को ही सेल करना है। एंड जिस मर्चेंट को आप सेल कर रहे हो उनका रेटिंग भी आप देख लीजिए, कितने दिनों से वो एक्टिव है उस प्लेटफॉर्म पे, ये भी आप देख लीजिए। नंबर ऑफ ट्रेड्स को भी आप चेक कर लीजिए। सो गाइस, टिप्स नंबर 2, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, टेलीग्राम पे मैसेज किया। ज़्यादातर लोगों का मैं देखता हूँ प्रॉब्लम होती है कि खुद से एक ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन है। अगर आप बाइनेंस में जाते हो या कोई भी P2P प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो खुद से आप और एक एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हो। अगर आप खुद से एडवर्टाइजमेंट लोग क्यों लगाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप जाके सेल करते हो तो आपको 10-20 पैसे रेट कम मिलते हैं, लेकिन आप अगर एडवर्टाइजमेंट लगाते हो, अपना ऐड लगाते हो तो उस टाइम पे आपको 10-20 पैसा रेट ज़्यादा मिलता है। एंड यही 10-20 पैसे के लिए ज़्यादातर चांसेस होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो कोई भी बंदा डायरेक्टली आपका जो ऑर्डर है उस ऑप्शन में क्लिक करके, बाय का ऑप्शन में क्लिक करके जो है बाय कर सकता है। इसका मतलब जो बायर आपसे बाय कर रहा है वो एनोनिमस है एंड उनको आप पहले से चेक नहीं कर सकते, उनका प्रोफाइल को आपको कुछ भी पता नहीं है कि वो कितने दिनों से बाइनेंस में एक्टिव है जो है एक्टिव है, या कितना वो ट्रेड किए हैं, उनका
कह सकते हो क्या ट्रेडिंग हिस्ट्री है, कुछ भी आपको पता चलेगा नहीं। तो ये आप यही कह सकते हो कि अगर आप डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट प्लेस करते हो, ऐड लगाते हो सेल करने के लिए 10-20 पैसे ज़्यादा पाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा, ज़्यादातर लोगों का यही रीज़न था कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट प्लेस किया एंड कोई भी रैंडमली बंदा आके, कोई फ्रॉड इंसान आके उनका जो ऑर्डर है उसे एग्जीक्यूट किया, उनसे बाय किया एंड उनका अकाउंट फ्रीज हुआ। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको 10-20 पैसे 50 पैसे ज़्यादा रेट के लिए जो ऑर्डर है, ऑर्डर का ऐड नहीं लगाना है, ऐड लगा के आपको सेल नहीं करना है। सो गाइस, टिप्स नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आप किसी भी बायर को सेल कर रहे हो, सो याद रखिए आपको कभी भी थर्ड पार्टी पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है। जिस नेम से बायर का बाइनेंस में अकाउंट है, अकाउंट वेरीफाइड है, उसी सेम नेम से आपको जो है पेमेंट को एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप फर्स्ट पार्टी पेमेंट लेते हो, थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं लेते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी पेमेंट को अवॉइड करते हो तो काफ़ी हद तक आप स्कैम से बच सकते हो। क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो क्या होता है ना, मान के चलिए कि किसी ने, कोई हैकर ने, कोई फ्रॉडस्टर ने किसी का बैंक अकाउंट हैक किया एंड उस अमाउंट को डायरेक्टली उस बैंक अकाउंट से आपका बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया। ऐसे में आपका बैंक अकाउंट 100% फ्रीज होगा। सो थर्ड पार्टी पेमेंट को एक्सेप्ट करना आप बंद कीजिए। एंड आप याद रखिए एक बात का, जब भी आपको पेमेंट मिल जाए उस टाइम पे, अगर आप फर्स्ट पार्टी पेमेंट भी एक्सेप्ट कर रहे हो, उस टाइम पे याद रखिए जो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में आप जो बायर है उनको बताइए कि जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है उसे बिल्कुल सेंड करें। क्योंकि अगर आपके पास पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा, टोटल चैट हिस्ट्री होगा, तो इन फ्यूचर अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप उनको, साइबर सेल को या पुलिस डिपार्टमेंट को प्रूफ दे सकते हो कि आपने उन्हीं सेम बंदे से जो अमाउंट है उसे रिसीव किया है। सो गाइस, टिप्स नंबर 4, आप जिससे भी ट्रेड कर रहे हो, जिसको भी आप सेल कर रहे हो, उनका नंबर आप बिल्कुल ले। चैट बॉक्स में जाके पेमेंट रिसीव करने से पहले आप उनका नंबर ले लीजिए एंड नंबर लेके आप उनको ज़रूरत पड़े तो एक बार कॉल कर लीजिए एंड कंफर्म कर लीजिए कि जिस नाम से बाइनेंस का अकाउंट है वो सेम बंदा है कि नहीं। याद रखिए कोई भी अगर फ्रॉड स्टार रहे वो डायरेक्टली आपको अपना नंबर देगा नहीं। एंड आप एक काम और कीजिए, एक्सेल सीट में या एक डायरी पे जिसके साथ भी आप ट्रेड कर रहे हो, जिसको भी आप सेल कर रहे हो, तो उस बंदे का नाम, ऑर्डर आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। क्योंकि आगे जाके वही सेम ट्रांजेक्शन को लेके अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप जो है प्रूफ देख सकते हो या फिर उस बंदे को डायरेक्टली कॉल करके मैटर क्या है ये पूछ सकते हो। मेरा कहना यही है कि आपको फुल्ली प्रिपेयर होना है कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो उस टाइम पे आप टोटल एविडेंस दे पाओ, टोटल प्रूफ दे पाओ एंड पुलिस डिपार्टमेंट या साइबर सेल को समझा पाओ कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया पे इनलीगल है नहीं। सो गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स कि आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एक सेपरेट अकाउंट को रखना है। सपोज आपका जितना भी सेविंग्स है उसे आपको रखना है अलग अकाउंट पे एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट रखना है। एंड याद रखिए जो अकाउंट आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए है या P2P से जो क्रिप्टो आपको सेल करना है, जिस अकाउंट पे आप रिसीव कर रहे हो, उस अकाउंट के साथ आपको कोई भी अकाउंट पे ट्रांजेक्शन नहीं करना है, चाहे वो अपना फ्रेंड्स का हो, फैमिली मेम्बर का हो या फिर अपना अलग कोई अकाउंट हो। उस अकाउंट को बिल्कुल आपको सेपरेट रख देना है सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो अकाउंट है उसमें मैं क्रिप्टो को, जो अमाउंट है उसे मैं रिसीव करूंगा क्रिप्टो को सेल करके एंड दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, उस अकाउंट को जीरो रखना है। ये आपका सोचना गलत है। क्योंकि उस अकाउंट से अगर आप दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करते हो एंड आपका फर्स्ट अकाउंट में पैसा फ्रॉड का है तो आपका दोनों ही बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग के लिए आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट रखिए एंड आपका जो सेविंग्स है उसे रखने के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट रखिए एंड दोनों का बीच में कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कीजिए। अगर आपको सेविंग के लिए दूसरे अकाउंट पर रखना है तो उस अकाउंट से जाके आप कैश को विड्रॉल कीजिए एंड कैश को विड्रॉल करके आप सेकेंडरी अकाउंट पे डिपॉजिट कर सकते हैं। क्यों, मेरा कहना यही है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए आपको बिल्कुल सेपरेट अकाउंट रखना है एंड उस अकाउंट के साथ कोई भी अकाउंट में आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना है। सो गाइस, लास्ट और
सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम आपको टैक्स पे करना है, आपको अपना ITR फाइलिंग कराना है। क्योंकि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए तो उस टाइम पे बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप जो साइबर सेल है या जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, आपको अपना ITR का डिटेल्स या आप इनकम टैक्स पे किए हो कि नहीं, ये उसका डिटेल्स या उसका प्रूफ आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप टैक्स पे नहीं किए हो एंड वो आपका डाटा को आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दे, तो आप दो प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। एक तो आपका अकाउंट भी फ्रीज होगा, उसके साथ साथ इनकम टैक्स से भी आपको नोटिस आ सकता है। तो इंडिया पे जो इनकम टैक्स का गाइडलाइन है क्रिप्टो को लेके, उससे आप प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए एंड उसे प्रॉपर्ली फॉलो करके आप टाइम टू टाइम टैक्स पे कीजिए। एंड अगर इन केस आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप टोटली प्रूफ दे सकते हो एंड अपने आप को आप जो है प्रूव कर सकते हो कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। आप जो है टाइम टू टाइम टैक्स भरते हो एंड इनकम टैक्स का जो प्रॉब्लम है उससे भी आप बच सकते हो। तो टैक्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। जो न्यू टैक्स का रूल्स है, जो न्यू टैक्स का गाइडलाइन है, उसे फॉलो करके आप टैक्स को बिल्कुल पे कीजिए एंड बेफिक्र क्रिप्टो इंडस्ट्री में ट्रेडिंग कीजिए या इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो गाइज, आई होप कि जितना भी टिप्स के बारे में मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो गाइज, आई होप कि जितना भी टिप्स मैंने आज के इस वीडियो के थ्रू आपको दिया है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल बिल्कुल होगा। सो वीडियो को अगर अच्छा लगे एक लाइक आप बिल्कुल कर दीजिएगा एंड नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो ये सभी टिप्स का आप फॉलो करते हो कि नहीं, ये सभी बातों को आप ध्यान रखते हो कि नहीं। एंड अगर आप भी कोई अकाउंट फ्रीजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में पड़े हो या फिर फेस कर रहे हो तो आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस मैटर पर हेल्प किया जाए, या और भी हमारे चैनल पे या यूट्यूब पे या क्रिप्टो कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोग सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ हेल्प बिल्कुल मिल जाए। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। एंड आपको बता देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड एक फ्री कोर्स हमारे चैनल पर अभी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप क्रिप्टो फील्ड में बिल्कुल न्यू हो तो उस फ्री कोर्स के जरिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में एक बहुत ही अच्छे से आप जान सकते हो एंड सीख सकते हो। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।